31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विल नॉट स्टेप डाउन। इस्तीफे हमारा एटम बम है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी सियासी हलचल है उसका एक सेंट्रल जो फोकस था वो मार्च का महीना था, जब सेनेट इंतखाबात होने और अपोजिशन ने पीडीएम के अलायंस ने जितनी अपनी मूवमेंट प्लान की उसका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट आना था वो ये होना था कि मार्च इंतखाबात से पहले या वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें या किसी सूरत अगर वो ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं कि सिंध असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो इस बुनियाद के ऊपर इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करें कि सेनेट इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए। और बुनियाद उसकी ये थी कि किसी भी ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेनेट के अंदर अक्सरियत हासिल ना कर पाए, क्योंकि मौजूदा जो असम्बलियों की तकसीम है उसमें जब सेनेट के इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा उसमें बेनिफिशरी होगी। 52 के करीब सेनेटर्स रिटायर होंगे और इन 52 का जब नया इंतखाब होगा तो नून लीग जो इस वक्त लीडिंग पार्टी है तकरीबन 30 सेनेटर्स के साथ, उसकी वो पोजीशन बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके अभी 14 सेनेटर्स हैं वो इंतखाबात के बाद हो सकता है कि नून लीग जितनी सीटें लेकर पहले नंबर पर पहुंच चुकी हो वाज़े एक बढ़तरी हो जाएगी और हो सकता है कि अपने इत्तेहादियों के साथ किसी ऐसी पोजीशन में आ जाए कि उसको सादा अक्सरियत हासिल हो जाए। या हो सकता है पीटीआई के मैंने अभी नंबर्स कैलकुलेट नहीं किए कि 30 से भी ज़्यादा उनके नंबर बन जाएंगे। अभी जो नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या जेयूआई की और दीगर जमातों की पोजीशन है और आज़ाद सेनेटर्स मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, सेनेट में उसको वो कामयाबी नहीं होती। हमने फैटफ के मौके पर भी देखा था कि इब्तदाई कानून जो थे सेनेट ने मुस्तरद कर दिए थे। अब हुकूमत ने उसके ऊपर वो नैले पे दहला वाला काम कर दिया। इन्होंने अपना लॉन्ग मार्च प्लान किया था, 31 जनवरी तक की डेडलाइन सेट की, हुकूमत इस्तीफ़ा दे, नहीं करेंगे तो हम 1 फरवरी को अनाउंस करेंगे कि लॉन्ग मार्च कब करेंगे। धरना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था उसको रिपीट करना पीटीएम नहीं चाहेगी, क्योंकि उसका रिज़ल्ट तहरीक इंसाफ के लिए भी अच्छा नहीं था, बल्कि एक स्टेज के ऊपर इमरान खान उसके अंदर फंस चुके थे। तो इनका इरादा कुछ इस तरह का था, प्लान था। अल्टीमेटली रिज़ल्ट तो बाद में निकलना था उसका कि वो कामयाब होते या नाकाम होते, कि हम बिल्डअप करेंगे लॉन्ग मार्च के ज़रिए, प्रेशर, इस्तीफ़े देंगे, सिंध असम्बली के ज़रिए डिज़ोल्व करेंगे, अगर कोई और हल नहीं निकलता तो कोशिश करेंगे कि सेनेट इंतखाबात मौखर हो जाए और ऐसी सियासी हलचल पैदा हो जाए कि हुकूमत का आगे चलना नामुमकिन हो जाए। हुकूमत ने उसके ऊपर जवाबी इक़दाम ये कर दिया कि कल इनके अनाउंसमेंट्स का इंतज़ार किया कि ये आ जाए, ऐलानात अपने कर लें। क्या करना है इन्होंने? सेनेट इंतखाब कभी इम्कान जाहिर कर दिया कि हम फरवरी के महीने में शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए कराएंगे। शो ऑफ हैंड का तरीका भी आइन में मुरवजा तरीका नहीं है। उसके ऊपर हमारे पास हमारे एक साथी हैं जुल्करनैन इकबाल, उन्होंने अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का एक नोट जो आज काबीना के इजलास के अंदर पेश किया गया उसकी कॉपी ली है, जो कॉपी ये जाहिर करती है कि अटर्नी जनरल ये काबीना को बता रहे हैं कि आइनी तरीक़ाकार जो मौजूदा है पाकिस्तान का उसमें अगर आपने तरमीम करनी है तो इस ख़ास तौर पर शो ऑफ हैंड्स वाले मामले के लिए किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली ये एक सेक्शन है इलेक्शन एक्ट सेक्शन 122, इसके अंदर तरमीम करके या आप इसको थ्रू ऑर्डिनेंस नाफिज करके तो आप इस अमल को कर सकते हैं। और उसका मुतबादिल ये है कि इसको आप पक्का करने के लिए कि इसको कोई चैलेंज ना करे, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर कीजिए और सुप्रीम कोर्ट से सदा कर लेते हैं कि वो इसके ऊपर अपनी लीगल ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट दे दे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान में एक जो पोलिटिकल चेस है उसमें एक नया इवेंट सामने आ रहा है कि एक तो शो ऑफ हैंड ताकि सेनेटर जो पॉसिबल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सीटें जीतना उसके छीन के कोई दूसरी तरफ ना ले जाए, और दूसरा ये है कि जब तक अपोजिशन प्लान करेगी अपना बिल्डअप उससे पहले सेनेट इंतखाबात करवा दिए जाए। बहुत एक मज़े की सूरत हाल है। शिबली फराज साहब जो है उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया, दिखाएगा उन्होंने क्या कहा। हम चाहते हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन हो एक ईवान बाला है, वो ट्रांसपेरेंट भी हो और क्रेडिबल भी हो, वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए वो इलेक्शंस हो। तय हमने ये किया कि अंडर 186 जो है तो सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडेंस लेंगे, सेनेट के इलेक्शंस अगले मार्च में या उससे पहले हो जाएंगे। जो मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात थे हुकूमत ने आज उनको यकसर मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विल नॉट स्टेप डाउन। वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं असेंबलीज विल नॉट बी डिसॉल्व्ड। मुल्क का निजाम आपकी विम पे नहीं चल सकता, ये ऐसा खिलौना नहीं है जिससे आप खेलते रहें। ये जो डेडलाइन आपने दी है, दैट डेडलाइन स्टैंड्स रिजेक्टेड। बिलावल ने आज शहबाज साहब से भी मुलाकात की और उनका बयान क्या है वो भी दिखा दें। इस्तीफे हमारा एटम बम है। जब एक कठपुतली वजीर आजम है, फिर कठपुतली का कठपुतली स्पीकर है, फिर कठपुतली का कठपुतली वजीर आला है, भाई कहाँ नेशनल डायलॉग करो। वाहिद तरीका है कि एक इमरान खान अपनी
नाजायज वजीर आजम की कुर्सी से मुस्ताफी। झूठा आदमी झूठ बोल रहा है, चोर चोर, करप्शन करप्शन का रट तो लगाता है, एक कन्विक्शन नहीं निकाल सकता है। जो केसेस इन पे बनने वाला है उनसे तो ये बाइज्जत बरी नहीं होने। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जी आज के प्रोग्राम का। और हमारे साथ जो मेहमान हैं ज़रताज गुल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और शैला रज़ा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुश आमदीद कहूँगा। ज़रताज जी, कब फैसला हुआ कि हमने इंतखाबात शो ऑफ हैंड से कराने हैं और जल्दी भी कराने हैं? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। असल में डिबेट तो काफ़ी देर से चल रही थी कि हमने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होता है तो उसके ऊपर हमेशा से रिगिंग का जो है वो एक एलिमेंट आता है। और ये जहाँ तक सेनेट की बात है, सेनेट फेडरेशन की अलामत है, एक कांस्टेंट हाउस है। और असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाती हैं, असम्बलियों में इंटरिम सेटअप आ जाता है अगले इलेक्शन के लिए, लेकिन एक ही चीज़ जहाँ पे मुस्तकिल कानून साजी हो रही होती है बड़ी सीरियस, वो एक ऐवान बाला है। तो उसके अंदर भी जब भी इलेक्शन होता है तब आपको पता है कि हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग के सेल के परचेज़ के बातें, ब्रीफ केस की बातें होती हैं। और हर कोई ये कहता है कि जी सेनेटर्स बिक गए हैं। उसके लिए हम काफ़ी देर से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन या इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, और उसमें ये कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए, ताकि कोई ये इल्ज़ाम न लगा सके। और ये हम उस ऐवान बाला की बात कर रहे हैं जो कि बड़ा एक मुअज़्ज़ज़ ऐवान है, बड़े इसमें पढ़े लिखे लोग और तमाम सूबों को इक्वल नुमाइंदगी है। एक तो ये बहस पहले से हो रही थी हमारी काबीना के अंदर भी और हमारी पार्टी के अंदर भी। सेकंड बात ये है कि देखें, दो बातियों में, और दूसरा ये कि हमने इलेक्शन कब करवाना है। जो पूरा पीडीएम का जो नैरेटिव है या जो पूरी एक सर्कस है, एक्सरसाइज है जो उनके इस्तीफ़ों की, वो तो बेसिकली दो ही बातें उसमें से निकली हैं। पीडीएम का जो लाहौर में जलसा हुआ है कि एक तो जो उनकी नाकामी है, जो उनका नैरेटिव बिका नहीं है, और ये जो सर्कस है इस्तीफ़ों की, उसके अंदर एक तो ये कि जी उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंड की नज़र हो गया, बेचारे ठंड को जो है सर्दी को मुद्दा करार दिया गया। दूसरा आप लोगों को, और आपसे मेरा मतलब आप लोग मीडिया, और जो दूसरे दिन उन्होंने पूरा तमाम इनके जो लीडरान थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमाल ये कि जलसा इस कदर नाकाम हुआ, जलसे में आरिया पार होना था, उधर तो बयानियाँ दे नहीं सके, तो लिहाजा उनको दूसरे दिन जलसे का बयानियाँ देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें DGISPR में आप लोगों समेत सबके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप लोग ज़हनी गुलाम हैं, घर की लोंडियाँ हैं, आप लोगों को जो है आप लोग बाइस्ड हैं, आप लोगों को प्रेशराइज़ किया गया। और वो जो वहाँ पे जलसा नाकाम हुआ है लाहौर में, जिसमें लोग ही नजर नहीं आ रहे थे, तो उसका गुस्सा आप लोगों पे निकाला गया। लेकिन इलेक्शन का टाइम क्या तय हुआ? पहले 15 रोज फरवरी के। मैं यही नदीम साहब आपको बताने वाली थी कि चूंकि सारी सर्कस हो क्यों रही है, ये पीडीएम की इस्तीफों की सर्कस तो ये इसलिए हो रही है कि इनको आने वाला जो इलेक्शन नज़र आ रहा है सेनेट का, ये चाह रहे हैं किसी तरीके से वो ना हो, मतलब ये चाहते हैं कोई जमहूरी तरीक़ेकार ना हो, कोई सेनेट। और मैं उस सेनेट की बात कर रही हूँ जो कि कांस्टेंट ऐवान है, जो कि हर सूरत में चलना है, चाहे इंटरिम सेटअप भी क्यों ना आ जाए। अब ये उसको ज़बरदस्ती रुकवाने पे तुले में, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि हमारी अक्सरियत आने वाली है। तो ये कानून के अंदर जो है, इलेक्शन एक्ट के अंदर ये मौजूद है कि आप 30 दिन पहले या 30 दिन बाद इलेक्शन करवा सकते हैं। तो अब ये उसमें ये, और दूसरा ये कि शो ऑफ हैंड जिसमें ट्रांसपेरेंसी कायम है, जिसमें कोई ये ना कह सके कि सेनेट के अंदर हॉर्स पहले से मुराद ये है कि ये फरवरी के पहले जो 15 रोज होंगे आप उसमें ये सेनेट के इंतखाबात करवाएंगे ज़रताज, ऐसे ही है? जी जी मलिक साहब, असल में दोनों बातें आज काबीना के अंदर जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। अब इसके ऊपर जो फर्दर है वो, चूंकि आपको पता है कि जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है, बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा एक मुक़्तदर इदारा है, उसमें आज चूँकि अटॉर्नी जनरल साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने फिर उसका तरीक़ेकार बताया, तो हम वहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर फिर हम इंशाल्लाह इनमें दोनों बातों पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप तैयार हैं जी इस काम के लिए कि फरवरी के अवाइल में सेनेट इंतखाबात हों और आपका लॉन्ग मार्च, धरना वरना सारा कुछ दरमियान में ही रह जाए? वो बहुत दिन पहले की बात है नदीम मलिक साहब, मैं एक मज़ाहिया जरीदा पढ़ रहा था और उसमें ये लिखा हुआ था कि कल रात KGB के दफ्तर के ऊपर डाका पड़ा और आने वाले 10 साल के इलेक्शन रिज़ल्ट्स चुरा लिए गए। तो मुझे आज इस तमाम गुफ्तगू सुन के वो खाका याद आ रहा है जो उस जरीदे में छपा था,
यानी आप तैयार हैं कि वो केजीबी से जो इलेक्शन रिजल्ट आना था 10 साल बाद का वो ऐलान हो जाए पहले 10 रोज के अंदर? आर यू रेडी फॉर दैट? जी अभी तो बड़ी मेहरबानी की वज़ीर आज़म साहब ने ये नहीं कहा कि पिछली फरवरी में हो चुके हैं इलेक्शन। हम 21 की बात नहीं कर रहे, 20 की बात कर रहे हैं और रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं और वो हम फरवरी 2021 में लेकिन ये एक बड़ी पॉलिटिकल मूव है। आप इसको जितना मर्जी केजीबी से जोड़ें या जितना मर्जी एस्टेब्लिशमेंट से या किसी एजेंसी से जोड़ें, ये एक पॉलिटिकल मूव है। यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मज़ाहिया लग रही है तो मैं आपको उस हवाले से जवाब दे रहा हूँ। देखिए बात यह है कि जो सीटें खाली होंगी वो होंगी मार्च में, तो वो कह रहे हैं कि वो सीटें जो खाली नहीं हुई उन पे हम इलेक्शन करवा लेंगे, तो करवा लीजिए। उसमें क्या फिर आपकी बादशाहत का वज़ीर आज़म होने का फ़ायदा ही क्या है कि अगर आप उन कुर्सियों पे अगर 30 डेज का टाइम फ्रेम देता है कानून, तो फिर आप इलेक्शन करवा सकते हैं। जैसे अमेरिका का सदर अभी ट्रंप मौजूद है, इलेक्शन हो चुका है और उसने दूसरे ने बाइडन ने चार्ज लेना है 20 फरवरी को जाके, 20 जनवरी को। तो ये ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकती। अगर 30 दिन का टाइम फ्रेम है तो हो सकता है जी, अगर है तो, और उसके लिए आपको कानूनी थोड़ी सी मुशावरत लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले हर जगह पे यही बात हुई है कि ये सब करने के लिए आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल जो बात 70 साल किसी के गुमान में नहीं आई, वो वज़ीर आज़म के गुमान में आ गई है। अगर आ गई है तो देखते हैं क्या वो हाथ कंगन को आरसी क्या। लेकिन बहरहाल इससे जो आपको नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि मुल्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बुहरान की तरफ जा रहा है। कुछ हम कोशिश करके लेके जा रहे हैं, कुछ हुकूमत कोशिश करके लेके जा रही है। हमें तो सूट करता है। अल्लाह आप सबको हिदायत दीजिए। आप लीडर्स हैं पाकिस्तान के। शैला रज़ा से पूछते हैं, शैला आपका रद्द अमल क्या है इसके ऊपर? क्योंकि ये एक तो जो शो ऑफ हैंड है ये तो अच्छी चीज़ होना चाहिए। 10-10 करोड़ रुपए एक सेनेटर को खरीदो फरोख्त पे जो लगते हैं वो सिलसिला बंद हो जाएगा। नदीम मलिक साहब जब मुनासिब समझें कहना चाहूँगा, शो ऑफ हैंड्स पे जब आप मुनासिब पहले शैला से कहना चाहूंगा कुछ। शैला से पूछ लो फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। शैला, टाइम फ्रेम बड़ा क्रूशियल है इस स्टेज के ऊपर। पहले तो नदीम साहब मुझे आपके इंट्रो पे इतराज है। आपने कैसे ये कह दिया कि पीपल्स पार्टी समझती है कि सिंध असेंबली डिसॉल्व कर लेगी तो ये होगा ही होगा। पीपल्स पार्टी कोई फजूल जमात नहीं है जिसके अपने 200 माहिर माशियात हों और फिर वो पहले ही मरहले में फारिग हो जाएं और मुशीरों से चल रही हो। जनाब, पीपल्स पार्टी में वो लोग मौजूद हैं कि जब कोई कानूनी ज़रूरत पड़ती है तो बड़े बड़े लोग हमारी पार्टी से वकील लेते हैं। हमें मालूम है कि आईनी सूरत हाल क्या है। पहले तो मैं मजम्मत करूंगी आपकी इस बात की, और हमें ये मालूम है। मेरी किस बात की मजम्मत कर रही हैं आप शैला? कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ये समझ रही थी कि डिसॉल्व कर देगी सिंध असेंबली तो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा तो ये होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें चलिए ठीक है आप करिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं जिनको मैंने पहले बयान किया। आप कर लीजिए, आपको मुझे खैर कोई इतराज नहीं है। लेकिन टाइम फ्रेम पहले 10 रोज, आप इसके ऊपर क्या कहती हैं? अच्छा, और दूसरी बात ये है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि दरताज गुल साहिबा ने कहा और कि है ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा जलसा हुआ वैसा जलसा हुआ। 2 दिन जो है इनके 50 तर्जुमान 2 दिन हो गए। पता नहीं कितने हजार इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पे लगे हुए, जलसे से पहले लगे हुए थे, और आज वजीर खारजा भी उतर आए। तो और अब आखिरी चीज ये आई कि क्योंकि ऑपोजिशन जो है उसने जनवरी का एंड या फरवरी का फर्स्ट वीक दिया है, तो इन्होंने कहा सेनेट इलेक्शन। तो भाई जलसे से और किसी को पड़े या ना फर्क पड़े, आपको बहुत पड़ रहा है, ठीक है। और रही बात ये तो शैला, पहले 10 रोज में या 15 रोज में अगर सेनेट इंतखाबात हों, फरवरी के पहले 2 हफ्तों के अंदर अगर सेनेट इंतखाबात हों और आप लोगों ने 1 फरवरी को ऐलान करना है कि लॉन्ग मार्च की तारीख क्या होगी, तो लगता नहीं है कि लॉन्ग मार्च वगैरह दरमियान में रह जाएगा? मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि और जो है वो शिद्दत से होगा और हम और शिद्दत से वहाँ पर आएंगे। उसको टाइम ही नहीं बचेगा ना शैला। आप लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे होंगे, वो सेनेट इंतखाबात करवा रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे? हम जहाँ हमने बहुत देखें पूरे मुल्क में इस वक्त ये तशवीश की लहर है कि मुल्क को किस तरफ धकेला जा रहा है, और चेयरमैन ने शैला, लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन होंगी? आपके पास ऑप्शन क्या होंगी कि आप एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आप कहें कि हम लॉन्ग मार्च करते हैं, वो एंड ऑफ फर्स्ट वीक है, हम सेनेट इंतखाबात करवाते हैं, फिर क्या करेंगे? देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि पीडीएम अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगी, और पीडीएम ने ना सिर्फ ये फैसला किया है
कि वो लॉन्ग मार्च करेगी, बल्कि उन्होंने ये भी फैसला, एक अगर आप देखें तो चार्टर ऑफ लाहौर कह दें, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, वो 11 पार्टी के दरमियान साइन हुआ है। तो जो पीडीएम कह रही है वो अपने लाहे अमल पे बढ़ेगी। और शहला, लेकिन मेरा सवाल अभी भी बरकरार है कि उधर सेनेट इंतखाबात हो रहे होंगे तो आपकी तो फिर पॉलिटिकल मूव सारी उसके ऊपर पानी नहीं फिर जाएगा? आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे? काउंटर भी तो करना होता है ना सियासत में, एक दूसरे की मूव को आप प्लान करते हैं। ये पानी ही फेरने के लिए बौखलाहट का शिकार होकर इतनी जल्दी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा लाहे अमल है वो हमारा लाहे अमल है। ये अभी हमें थोड़े दिन पहले समझा रहे थे आईनी तौर पे यूं होगा, हम तो टस से मस नहीं होंगे। आपका जवाब क्या होगा इस काम के लिए? आप क्या कर सकते हैं इसके जवाब में? अगर फरवरी के शुरू में इलेक्शन होते हैं सेनेट के, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जो हमारा असेंबली से बाहर का प्रोग्राम है, जो एक पीडीएम का प्रोग्राम है, वो अपनी जगह चल रहा है। विद इन द असेंबली क्या करना है, इस पे भी पीडीएम बैठेगी और हम अपना भरपूर एक तरीका रखेंगे और ये साथ दूर तक जाएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि हुकूमत की चीखें तो निकल गई थी, अब हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी कोशिश कर रही है हैंडलिंग करने की। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ हैं। राजा साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा। दो चीज़ें बता दें। एक तो अटर्नी जनरल का नोट है जो वो कहते हैं कि इंतखाबात शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराना ये पॉसिबिलिटी है, आप इसको ऑर्डिनेंस ले आएँ, कोई रुकावट नहीं है। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 122 उसमें कहते हैं तरमीम कर दें, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए भी इजाज़त दी गई थी कोर्ट की जानिब से, तो यहाँ पे भी आपको मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके देख लेते। जी देखिए, आइन में आर्टिकल 59 क्लॉज 2 है जो कहता है कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आइन में ये नहीं लिखा कि ये खुफिया रायशुमारी होगी या शो ऑफ हैंड्स होगा। इसके लिए जाहिर है कि कानून साजी आइन के तहत ही होगी। अब उस कानून साजी में आपको सिर्फ ये मलहूज रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी हो और ट्रांसफरेबल वोट भी हो। ये कैसे मुमकिन होगा? शो ऑफ हैंड्स के जरिए हो सकता है मुमकिन हो, इसके लिए सोच विचार करना होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रहनुमाई आ जाती है कि आइन में कोई कदगन नहीं है कि जरूर सेनेट का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होना है, तो फिर रास्ता खुल जाएगा। अच्छा राजा साहब, लेकिन एक चीज तो फिर तय होगी कि इसके ऊपर ये बाइंडिंग कंडीशन नहीं है कि ये खुफिया ही होगा। ये आइन में कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन तरीकाकार में दो चीजें दरकार हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और ट्रांसफरेबल वोट, ये दो चीजें दरकार हैं। जी बिल्कुल यूं ही है, खुफिया रायशुमारी का आइन में जिक्र नहीं है। दुरुस्त हो गया। और टाइम फ्रेम अगर हुकूमत चाहे कि ये मार्च की बजाय हम इसको फरवरी के अवाइल में करा दें, फिर देखिए ये बात भी आइन में दर्ज नहीं है कि इलेक्शन कब होगा। ये तो जरूर है कि सेनेट की मियाद क्या होगी। ये आप नहीं कर सकते कि किसी सेनेटर उसके ओहदे की मियाद से पहले आप माजूल कर दें या नया सेनेटर उसकी जगह मुंतखब कर लें। लेकिन इलेक्शन कराना और इलेक्शन में कामयाब होने वाले सेनेटर साहिबान का ओथ लेकर बाकायदा अपने ओहदे पर आना, ये दूसरी बात है। तो ये मुमकिन है कि इलेक्शन पहले हो जाए, लेकिन जब सेनेट की मियाद खत्म होती है तो उसके बाद ही मुंतखब शुदा जो मेंबरान वो तो ड्यू डेट पे आ जाएगा। लेकिन इलेक्शन पॉसिबिलिटी इज देयर, इसके ऊपर कोई कानूनी रुकावट या कदगन नहीं है। मुझे नजर नहीं आ रही कि इलेक्शन 4 हफ्ते पहले होना चाहिए या 5 हफ्ते पहले होना चाहिए, उसी से आप मार्च से फरवरी में आ जाएंगे ना। तो ये क्या कोई आईनी बंदिश है? ऐसी कोई बंदिश बज़ाहिर तो मुझे नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका सलमान अकरम राजा। ब्रेक ले लें, बहुत अच्छी बड़ी खबर, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ कहना चाहिए, सलमान अकरम राजा साहब बता के गए। हम ब्रेक ले लें, इससे बात करते हैं इसके ऊपर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक, आपने सलमान अकरम राजा से उनकी राय सुन ली और मेरे ख्याल में बहुत ही क्लियर कट उन्होंने एक लीगल ओपिनियन दे दिया। कोई उसमें कंट्राडिक्शन नहीं है ऐसी चीज़ की जो अटर्नी जनरल ने कही हो या हुकूमत की जानिब से बयान की गई हो, उसको उन्होंने झुटलाया नहीं, बल्कि उसकी तायद की कि यहाँ पॉसिबिलिटी मौजूद है। जी, मगर उसमें क्या इशू है? ये क्यों ज़ेर बहस आप ला रहे हैं? इसकी क्या वजह है? सलमान अकरम राजा ने उसकी इंडोर्समेंट की है, सवाल क्या है? मैं माफी चाहता हूं जो कैबिनेट ने कही। जी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो फरवरी में करना चाहें, मुझे तो लगता है कि कानूनी गुंजाइश नहीं पैदा होगी। लेकिन बिलफर्ज अगर फरवरी में करना चाहें, नंबर एक तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? करवा लें फरवरी में। मैंने तो आपको कहा है जो गुजरी हुई फरवरी हुई उसमें भी बेशक करवा लें।
लेकिन दूसरी जो अहम चीज़ आपने शो ऑफ हैंड्स की कही है, हमारे यहाँ जो इस वक्त तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए इलेक्शन में लोग इलेक्ट होते हैं वो ये है कि हर प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर जो है वो 5 या 6 वोट देता है, मुझे सही तरह से याद नहीं है, और फर्स्ट प्रायोरिटी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, सेकंड प्रायोरिटी के पॉइंट्स होते हैं, थर्ड प्रायोरिटी के पॉइंट, वो पॉइंट्स फिर गिने जाते हैं, और जो टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं उस असेंबली के अंदर जिनको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं वो सेनेट में आ जाते हैं। ये है इस वक्त का तरीक़ाकार। अब शो ऑफ हैंड्स के अंदर हर बंदा क्या करेगा, पहली कैटेगरी के लिए मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मुसद्दिक साहब हैं, तो क्या करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे लोग कि कितने लोग ये कह रहे हैं कि मुसद्दिक साहब हैं, फिर वो कहेंगे अच्छा दूसरी प्रायोरिटी के लिए हाथ खड़ा कीजिए, तीसरी प्रायोरिटी के लिए कीजिए। आप सोचिए कि अगर आपके पास असेंबली में जितने अराकीन हैं प्रोविंशियल असेंबलीज में, वो उनमें से हर एक कैंडिडेट के लिए हाथ खड़ा दोनों काम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ये मुश्किल नहीं है। शो ऑफ हैंड का मतलब यही है ना कि आपने ऑब्वियसली बड़े खुले तरीके से ईवान के सामने वोट देना। नहीं देखिए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक लिख के दे नहीं देखिए नहीं जी, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स का मतलब ये है कि आपका वोट जो लिखा हो, जो आपने टिक मार्क किए हैं, जो कैंडिडेट्स लिखे हैं, वो आप सबको दिखा के रखें, ऐसे करके रखें, ये कह रहे हैं आप, ये होगा शो ऑफ हैंड्स? सर खुफिया रायशुमारी की बजाय वो पब्लिक हो जाएगा ना, सबके इल्म में होगा, खुफिया बात खत्म हो जाएगी, जो अंदर खाते सौदा होता था 10 करोड़ में उसकी सिर्फ गुंजाइश। मैं समझ गया, यानी शो ऑफ हैंड्स नहीं हो रहा। जिस चीज़ को ये शो ऑफ हैंड्स कह रहे हैं वो शो ऑफ हैंड्स नहीं है, वो ये है कि आप बैलेट अपना पब्लिकली डिस्प्ले करें, ये कह रहे हैं आप। ये सही है साहब? आप दूसरी चीज़ को ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना, लेकिन आप दूसरी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, या जान उससे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक्चुअली तो वो आपके ऊपर ज़्यादा दबाव है। मैं तो बड़ा तैयार मैंने तो पहले भी आपसे दरखास्त की, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं उस सवाल के लिए, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। टाइम फ्रेम आप 3 हफ्ते में करवा दें। इंपॉर्टेंट थिंग आपकी पूरी कैंपेन जो है सारी नहीं है साहब जी, मलिक साहब बिल्कुल नहीं है। 2 चीज़ें होंगी उसके अंदर। एक तो ये है कि जब भी ये अपना कोई डेट अनाउंस करेंगे उससे 2-3 हफ्ते पहले हम रेजिग्नेशन दे के, जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक ढोंग रचाया हुआ है जमहूरियत का, 1 पार्टी रूल जिसको हाइब्रिड सॉल्यूशन कहा जाता है, जो कि इमरान खान साहब मुसलसल एक तसलसल के साथ पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, चाहे वो सेनेट के चेयरमैन का वोट हो, यानी उन्होंने पार्लियामान को पहले ही एक खिलौना बना दिया है। 2-3 हफ्ते पहले उससे इस्तीफे देने पे तैयार हैं, ये जो आप कह रहे हैं, या सिर्फ एक हवाई बात है? क्योंकि अभी तक आपने इस्तीफे दिए। कमाल करते हैं हम 2 चीज़ें होंगी, बड़ी धमाल मचेगी और बहुत मज़ा आएगा। एक तो ये होगा कि हम 2-3-4 हफ्ते पहले इस्तीफे जमा करवा देंगे, और दूसरा ये होगा कि सड़कों पर धमाल डलेगी, यानी उधर इलेक्शन हो रहे होंगे, इधर धमाल सड़कों पे डल रही होगी, और लेजिटिमेसी जो हुकूमत की है वो सबके सामने आ जाएगी कि ये असल में वही हुकूमत है जो परवेज़ मुशर्रफ की थी, कि आयल के दाएं तरफ भी ख्वाहिश ये है कि चाहने वाले हों, आयल के बाएं तरफ भी ख्वाहिश है कि चाहने वाले हों। वो लोग जो वोट लेकर नहीं आए उनको लेजिटिमेसी से क्या लगे, वो तो ये चाहते हैं कोई टेक्निक बताओ, कोई लीगल तरीका कार, कोई शरीफुद्दीन पीरज़ादा नया बताओ जो बताए कि 5 दिन पहले अगर इलेक्शन करवा लें और वोट इस तरह कर दें इसके बजाय तो हम जीत जाएं। तो जीत जाएं, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हम ऐसी असेंबलियों से रिजाइन करते हैं भाई, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं इनसे वाज़ेह हो रहा है कि ये हम अपने इस्तीफे भी पहले दे देंगे और इस्तीफे देकर सड़कों पे भी पहले ही आ जाएंगे। इससे क्या जवाब है उधर से? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? अच्छा मलिक साहब, और सड़क पे धमाल डालेंगे। अभी मलिक साहब मलिक साहब अभी आपको सलमान अकरम राजा साहब ने दोनों बातों की इंडोर्समेंट आपको बताई है कि जो आर्टिकल 224 का 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि इलेक्शन को 30 डेज प्रायर टू द एक्सपायरी जो कि टर्म है, और एक्सपायरी टर्म क्या आ रही है 52 सेनेटर्स की 12 मार्च को आ रही है। हो सकता है सेकंड है कि जिस शो ऑफ हैंड हो सकता है ट्रांसपेरेंसी कायम करने के लिए। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और गवर्नमेंट का एक मैं समझती हूँ कि ये एक माइलस्टोन है, बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग का भी पता चले, जो सेनेटर्स बिकते हैं उसका भी पता चले, और जो अपर हाउस है जो कि जरताज अगर अभी इन्हीं असम्बलियों से नए इंतखाबात हो जाते हैं एज इट इज़, अभी रेजिग्नेशन नहीं हुए, सारा कुछ एज इट इज़ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी हैं 14, तो ये कितने सेनेटर्स हो जाएंगे? अच्छा
पहले मुझे सिर्फ एक सेकंड कंटिन्यू, वो तो सीटों के मुताबिक ही होगा ना, जितने हमारे असम्बलीज के अंदर होंगे प्रोविंशियल के, और जितने हमारे सेनेटर्स होंगे। अब बात ये है कि हुकूमत खुद चाहती है, हुकूमत में होते हुए, कि जी हमारी ट्रांसपेरेंसी कायम रहे और कोई इलेक्शन के ऊपर सेल परचेस का और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम न लगा सके। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात है कि धमाल होगा, अब धमाल इनकलाब को तो पहली लाहौर के अंदर ठंड लग गई, आपको पता है लोग वहाँ पे नहीं निकले हैं, और उसका जो गुस्सा है वो आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर निकाला गया। कहा गया कि आप लोग बायस्ड है और आप लोगों ने वहाँ से बंदे जो मीडिया में से थे, वो जो फुटेज थी उसमें से आप लोगों ने गायब कर दिए। अब इनकी बातों से जो क्या बात आ रही है, पहली बात तो ये कि जी हम उस वक्त इस्तीफे देंगे। भाई किस बात का इंतजार करें? इस्तीफे पकोड़े बेचने के लिए नहीं है। या अगर आपने मौलाना फजल रहमान साहब को दे रहे, मौलाना फजल रहमान साहब पहले अपने आप को खुद साख्ता वज़ीर आज़म, खुद साख्ता प्रेसिडेंट और खुद साख्ता जो है वो खलीफा समझते हैं और खुद साख्ता अपने आप को समझते हैं, और उन्होंने डंडा बरदार फौज अंसारुल मुस्लिमीन के जरिए अपने आप को गॉड ऑफ ऑनर भी पेश करवाया था। अब अगर वो किसी असम्बली के स्पीकर है जो मेरे इल्म में नहीं है, और ये दोनों तमाम पीडीएम की पार्टियां उनको जाके इस्तीफे देना चाहती हैं या कहती हैं कि जी फिर धमाल होगा हम इस्तीफे दे देंगे, मुझे समझ नहीं आती। ये इस्तीफा स्पीकर साहब को देना होता है। प्लीज जाएं स्पीकर साहब को आप इस्तीफे दें, आपकी सीरियसनेस का पता चल जाएगा। और आपकी सीरियसनेस कहाँ पे, वजन कहाँ से आएगा? वजन यहाँ से आएगा क्योंकि मरियम बाजी जो है उनके पास तो कोई सीट नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब के पास तो कोई सीट नहीं है, अचकजई साहब के पास सीट नहीं है, मौलवी असदुल्ला साहब के इस्तीफे से बिस्मिल्लाह करें, शहबाज शरीफ साहब उस पर कलमा पढ़ दे, वो भी इस्तीफा दे दें, और उधर से पंजाब असम्बली से हमजा शहबाज और ये सारे जो हैं इस्तीफे दे दें। यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा एक वजन डाल सकते हैं इस्तीफ़ों की बात में, अगर वो यहाँ से इस्तीफा दे दे और सिंध असम्बली से। लेकिन जहाँ तक शैला बीबी ने आपको बातें बताई, उससे तो आपको साफ लग रहा है कि उनको तो काफ़ी आपकी स्टेटमेंट के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर ही गुस्सा है। वो कहती हैं कि हमने तो इस्तीफा देना ही नहीं है, हमारी अपनी कानूनी टीम है और उस कानूनी टीम से जो जरताज गुल की जो पार्टी है वो भी मशवरे लेती है। बिल्कुल अगर आप एतजाज हसन साहब की बात करें, बिल्कुल अगर आप अच्छे उसकी बात करें जो कानून की अच्छी इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप भी उनका मशवरा सुन लें। उन मशवरों से आपको पता चल जाएगा कि कानूनी जो आपकी एक जो सीरियसनेस नजर आएगी ना, वरना आप लगेगा कि आप सिर्फ जो है वो गैलरी की खातिर, मीडिया की खातिर आप कुछ अपने लिए स्पॉटलाइट क्रिएट करना चाहते हैं, खबरें क्रिएट करना चाहते हैं। बाकी इस्तीफे अपनी जेब में रखने से या एक खुद साख्ता स्पीकर जो कि शायद अब मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, उनको जमा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर साहब के पास आप अपने इस्तीफे जमा कराएं, और ये जो इलेक्शन है ये भी नहीं रुक सकेगा। यानी आप असम्बली भी नहीं चलने देना चाह रहे, असम्बली के लिए आप कह रहे हैं कि इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो और हमसे आके बात करो एस्टेब्लिशमेंट वो अच्छी है जो इनको चौथी दफा का वजीर आजम बना दें, लेकिन हम जो इलेक्टेड होके आए हैं उनको आप खत्म कर दें। माशाल्लाह है मुझे आपकी जमहूरियत पे। दूसरा आप कहते हैं कि हम जो है अपर हाउस में सेनेटर बिक जाएंगे। शैला आप बताइएगा, अब तो गेम बिल्कुल क्लियरली सामने आपके आ गई कि 12 मार्च की बजाय अगर 12 फरवरी को इंतखाबात हो तो डॉक्टर मुसद्दिक कहते हैं कि हम पहले ही 2-3 हफ्ते इस्तीफे दे देंगे उससे। तो अब आप बताइए आपकी पार्टी नहीं अभी डॉक्टर मलिक साहब इन्होंने 31 मार्च का 31 दिसंबर का कहा था ना आर्या पार, अभी आर्या पार करवा देना। अभी देखिए ना इन्होंने 8 दिसंबर को भी आर्या पार का, मैं शैला से पूछ लूं, मैं दोबारा आता हूं ताज आपके पास। शैला से दिसंबर को कहा वो भी मजाक हो गया, तो अब दे देना, फरवरी का इंतजार न करें, अभी दे दें। शैला बीबी हुकूमत की चीखें जिगर के पार तो हुआ है मलिक साहब, कुछ जिगर के पार तो हुआ है, वरना इतनी आहो फुगा ना होती। आहो फुगा का ये आलम है कि शेर शायरी से नहीं चलने वाला, इस्तीफा दे दो भाई, इस्तीफा दे दो, सीरियस हो जाए इस्तीफा दे दे, शेर शायरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये शेर तो नहीं कहा मैंने, शेर तो भी कहने हैं। आप सोलो प्रोग्राम, शेर को ठंड लग गई है मलिक साहब, शेर को ठंड लग गई है, वो बकरी बन गया है, उसको ठंड लग गई है। ठंड बहुत ज्यादा थी, मुझे पता आपने नाकामी उस पर डाली है। शैला बीबी प्लीज आप जवाब दीजिए। ठंड तो उन इस्तीफों को लगी थी जो पीटीआई ने दिए थे और स्पीकर बुलाता रहा था और ये नहीं जा सके थे क्योंकि इनके पैरों में कुल्फी जम गई थी। तो हमारे और इनके इस्तीफों में ये फर्क है कि हमने इस्तीफे दे दिए और इमरान साहब अपने लोगों को खड़े होकर कहते रहे मैं निकाल दूंगा तुमने अगर इस्तीफे नहीं दिए, और उन्होंने नहीं दिए और इन्होंने नहीं निकाला। तो बीबी ठंड जो है ना वो आप लोग को अभी चढ़ रही है।
तो बात करने दें, गर्मी थोड़ी निकालें। ठीक है, आप बोल रही हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर हम हुकूमत के मशवरों पे चलने लगे तो फिर हम ऑपोजिशन नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमें क्या करना है। ये कल सेनेट के इंतखाबात करा लें, हम फिर भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इन्होंने बनाए है ना जीबी में हुकूमत, ये पहली हुकूमत है जो फेडरल हुकूमत थी और इन्हें हर तरह से आजाद का सहारा लेना पड़ा और वो जो वहां की रिवायत है, ये वहां पे सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके, तोड़े इन्होंने लोग। बड़े अपने जलसों का जिक्र करते हैं, 2011 में ये भरा वो भरा। शैला, अभी डॉक्टर मुसद्दिक ने जवाब दिया कि अगर ये करवाते हैं फरवरी के अवाइल में इलेक्शन तो हम उससे 2-3 हफ्ते पहले इस्तीफे देके सड़कों पे धमाल डालेंगे। ये PMLN का रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जवाब देगी? मैंने कहा कि PDM ने अपना लाहे अमल दे दिया है। अगर वो समझेगी कि इसमें जल्दी हो तो हम जल्दी करेंगे। अगर वो भी समझती है कि कोई और एक्शन लिया जाए, हम वो करेंगे। हुकूमत को सोचने की जरूरत है। हुकूमत हड़बड़ा रही है। 50 के 50 लोग बोल रहे हैं, वज़ीर दाखिला बोल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल बुलाया जा रहा है, नई नई बातें की जा रही हैं। करें, हम अपना लाहे अमल तय कर चुके हैं और तय करेंगे। ये इनको सोचना है कि 2.5 साल में बड़े दावे हैं कि तमाम कुव्वतें इनके साथ एक पेज पे हैं, एक रिलीफ बता दें। एक आज तो आ गई ना, आज तो आ गई LNG वाला, सारी रिपोर्ट आ गई, सब आ गया। देखते हैं किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खुर्शीद शाह को जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन फैसल वाडा की मुकदमे की तारीख आगे बढ़ जाएगी। तो हम कोई चीज पे परेशान नहीं है, परेशान ये हैं, हड़बड़ा ये रहे हैं। मैं LNG पे भी प्रोग्राम करूंगा आज, उसके ऊपर मिफ्ता साहब ने बड़ी डिटेल से ट्वीट्स किए हैं। मैं उसको अभी साइड पे रख रहा हूं, लेकिन मैं इलेक्शन वाले इशू के ऊपर फोकस है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब। जी शैला। नदीम, एक बात कहनी थी। जलसे में बिल्कुल लोग नहीं थे। इन्हें मीडिया पे बड़ा रोना है, जो 3 और 4 हजार लोग बता रहा था कि वो बिल्कुल सही रिपोर्टिंग कर रहा था। तो वो जो अंदलीब अब्बास हैं, जिनका पूरा नापा हुआ इकबाल पार, तो ये 3-4 हजार लोग थे, तो फिर तो SOPs पे अमल हुआ। तो ये अभी तक FIR क्यों कट रही है पीपल्स पार्टी पे और सब पे? तो SOPs पे अमल हो गया फिर तो, अगर 3 या 4 हजार लोग थे। अच्छा डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आप लोगों ने मेरे ख्याल में शायद इस मूव को एंटिसिपेट नहीं किया, इसलिए आप तारीख बहुत आगे ले गए। जो आपका पहले प्लान था जनवरी के महीने का, उसको आपने फरवरी तक टाला। अब आपको शायद तैयारी अपनी नए सिरे से करनी पड़ेगी। ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। उन्होंने एक चेस गेम ऑफ चेस है जिसमें उन्होंने एक मूव किया, अब आपको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जी देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2 बातें कहूँगा। एक तो मैंने कोई शेर नहीं पढ़ा, मैंने कहा कोई तीर ऐसा है जो जिगर के पार हुआ है, वरना कल जलसा हुआ और आज इलेक्शन हुआ, तारीख बदल गई। कोई मसला तो है ना सर, वरना क्या जरूरत थी सर, वो आप अगर गानों वाली बातें करेंगे कि कभी यार कभी पार। जी मालिक साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई मसला, जी अगर आप इजाजत दें, अगर पार नहीं हुआ तो आज एकदम इलेक्शन की तारीख बदलने का मामला क्या है? इसका मतलब है कि पार हुआ है, इसका मतलब है कुछ दुखा है, कुछ चुभा है, जिसकी जलन अभी तक चल रही है। चलें इसको छोड़े देते हैं। अब मैं कुछ अशार आपके सामने पेश करता हूँ। जो मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि उसको कहो इस्तीफा दे दे, उसको कहो इस्तीफा दे दे, वो पंजाबी के कुछ अशार हैं कि हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे, 2-4 मरण गवांडना ते रिंदियां नु ताप चढ़े, गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। तो ये जो है ना कि अल्लाह दुश्मनों की तोपों में कीड़े डाले, अब तो ये दुआओं पे उतर आए हैं कि अल्लाह वो दे इस्तीफा, अल्लाह वो दे इस्तीफा, अल्लाह वो दे इस्तीफा, ताकि बेचारे जो रह गए हैं उनकी बारी आ जाए जी। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं। हम तो चाहते हैं कि लोगों को नजर आए जमहूरियत के पीछे असल जो चीज छुपी हुई है वो जरा लोगों को नजर आए कि ये हो क्या रहा है, ये 1 पार्टी रूल, ये फैशिस्ट रूल जो इस मुल्क में है, इसके पीछे है क्या? हमें क्या फर्क पड़ता है? आप कहते हैं तैयार नहीं, मैंने आपको ठक से जवाब दिया, बिल्कुल तैयार है, तमाम सिनेरियोज के लिए तैयार है। अगर ये 15 दिन बाद भी इलेक्शन करवाएं उसके लिए भी तैयार है। क्या मसला है? हमें क्या फर्क पड़ता है कि ये फरवरी में इलेक्शन करवाएं, मार्च में इलेक्शन करवाएं? हमें तो सिर्फ अपने इस्तीफों की डेट आगे पीछे करनी पड़ेगी। क्या मसला है बड़ा? और एहतजाज होगा, सर आप इस्तीफे पे लिख रखिए, गली लोगों को बताएंगे कि इस जमहूरियत के पीछे क्या है, लोगों को हाइब्रिड मॉडल का मतलब समझाएंगे, गली गली में फिर के। क्या मसला है उसमें?
जरताज मलिक साहब, अच्छा एक मलिक साहब जो सेनेटर साहब है ना, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, इसलिए मेरा कभी इनसे कोई ख़ास इख्तलाफ होता नहीं है। शेर की बात भी उन्होंने बड़े शेर भी सुनाए, लेकिन ज़रा वो इनकी जमहूरियत और इनके इनकलाब की ज़रा मैं इनको मतलब समझाना चाहती हूँ। जब इनकलाब आप लीडर निकलता है ना, तो वो आवाम के दुख के लिए निकलता है, वो नेशनैलिटी के लिए निकलता है, वो आवाम के पल्स के लिए निकलता है, अपने ज़ाती मफाद की खातर, अपने ज़ाती शोआफ की खातर, अपने ज़ाती करप्शन की खातर, अपने माल औलाद बचाने की खातर, मनी लॉन्ड्रिंग की खातर, और उर्दू ज़बान को बुरा कहने से और पंजाबियों को गदार कहने से और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे नाचने से और उसको बलूचिस्तान को लिब्रेशन करने से के लिए नहीं निकलता। वो निकलता है एज ए स्टेटमेंट अवाम के लिए। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब निकलते हैं तो फिर उनको प्लीज प्लीज अपनी बात पे तो वो इनकलाब को ठंड नहीं ली जाती। दूसरा आपने जमहूरियत की बात की, माशाल्लाह से एक प्लीज प्लीज इनको रोके मलिक साहब अपनी बारी पे। दूसरा ये कि जमहूरियत की मानी आप लोगों को पता भी है इन दोनों साहिबान को, एक माशाल्लाह से पर्चे और वसीयत के जरिए चेयरमैन बन गया, दूसरे को अब्बू जी ने फोन कर दिया कि बेटा पीएनएल तुम्हारे हवाले हैं। और तरीकेकार देखें तरीकेकार क्या है कि कह रहे हैं कि आप हमें बंदरवाजों के पीछे मिले, हमें ना रो दें, वहां से बात नहीं बनती है तो कहते हैं जमहूरी हुकूमत को गिरा दो, नहीं तो हम जो है आपके ऊपर खुदकुश हमला कर देंगे, इदारों के ऊपर और इदारों को मिलाइन कर देंगे। तो आखिरी बात प्लीज मलिक साहब, आखिरी बात, इंटरप्ट ये मुझे शैला बाजी बहुत करी, लेकिन प्लीज इनसे कहें हौसला करें। अभी आपका इनकलाब पड़ा है, आपने इस्तीफे देने हैं, आप प्लीज हौसला करें। तो ये मलिक साहब ने मुझे कहा ना, शेर सुनाया मुझे तो पंजाबी का इतना शेर नहीं आता यार। ये किस किस्म के खातून है यार, ये इतनी सीनियर है, इनसे कहीं अपनी टाइम पे बारी करें ना, इतना बेहौसला ना हो आप। अभी तो आपके वो पर्ची के जो चेयरमैन उन्होंने इखलात के जरिए हुकूमत भी गिरानी है ना, हौसला करें, हौसला हौसला। उन्होंने तो गिरा दिए मलिक साहब, आप ही वो कर सकते हैं क्योंकि आप हुकूमत गिर चुकी है। जब कुर्सी वाले, कढ़ाई वाले, टेंट वाले, लाइट वाले आपकी बात नहीं मान रहे तो आपकी हुकूमत है कहाँ बीबी? एक ब्रेक ले ले पहले जी, ब्रेक से वापसी पे दोबारा बात करते हैं, ब्रेक ले ले। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक, पहले आप जवाब दे लें एक मिनट में, आप बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स। हेड ऑन कोलिजन नहीं होना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है कहीं कोलिजन ना हो जाए। जी देखिए, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आइन हमें 3 तरीक़ा कार देता है। पहला तरीक़ा कार है कि हम पार्लिमान में बैठ के गुफ्तगू करें और हल निकालें। उसमें जिस तरह मैं समझता हूँ हुकूमत ने सेनेट के इलेक्शन में आज इनको जो खौफ, और एक और मैं बात बता दूँ, जो इनको आज खौफ है शो ऑफ हैंड्स का, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैसाखी हाथ से निकल गई है, क्योंकि पिछली मरतबा तो बैसाखियों के ज़रिए इन्होंने बहुत से वोट हटवाए थे और किसी के ऊपर नैब का मुकदमा और किसी को वीडियो, किसी का कारोबार बंद। तो ये आज ऑल ऑफ अ सडन शो ऑफ हैंड्स इनको जो याद आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़खड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ पैनिक वैनिक की सिचुएशन पैदा हो रही। लेकिन खैर उस बात को छोड़िए, असल बात यह है कि पार्लिमान को इन्होंने मफलूज कर दिया। फैटिफ के अंदर भी हमने देख लिया और सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में भी देख लिया। इन्होंने फैटिफ की आड़ में जिस तरह के ड्रकोनियन कवानीन पास करवाए कि लोगों की बच्चियों की वीडियो बन सकती है, लोगों के फ़ोन हैक हो सकते हैं वगैरह वगैरह, वो एक अलग दास्तान है। दूसरा तरीक़ाकार होता है जमहूरियत के अंदर कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस लीडरशिप दिखाएं और सबको बिठाएं। वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जंग की हालत में भी फैसला किया कि चीफ ही जाएंगे जब जी। और तीसरा रास्ता होता है सड़क का। जब 2 रास्ते मसदूद हो जाएं और प्राइम मिनिस्टर रोज अपने घुमंड में ये कहें कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे, तो भाई जिसको नहीं एनआरओ चाहिए वो इनसे नहीं बात करेगा और हमें तो नहीं चाहिए। शैला, डॉक्टर साहब प्लीज। शैला जी जी, देखिए डायलॉग ना हो जाए, रास्ता निकले जहां सामने वाला सियासी शऊर रखता हो। जहां सियासी शऊर नापैद है वहां पे क्या सियासी डायलॉग होगा? तो मैं ये समझती हूँ कि जब तक ये सियासी तौर पर तरीक़ाकार नहीं तय करते, इनसे बातचीत नहीं हो सकती और ये सियासी लोग नहीं है। आप बताइए ज़रताज, क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए जी, मैं तो एक ही बात कह सकती हूँ कि जो अपोजिशन अपने ज़ाती मफाद के लिए बाहर निकले, अवाम की उनको फ़िक्र ना हो,
नाकामी के बाद इदारों के ऊपर कदगन लगाए, ना अपर हाउस को चलने दें, ना नेशनल असम्बली को चलने दें। शो ऑफ हैंड के ऊपर इनको सबसे पहले तो लबैक कहना चाहिए था कि हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। उल्टा डरे हुए, क्योंकि इनको पता है इनको हॉर्स ट्रेडिंग के ये लोग मालिक हैं, इनको पता है कि फिर पैसे मिलना इनको बंद हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल में बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। जहाँ तक कि इनकलाब की बात है, जहाँ तक कि जमहूरियत की बात है, तो प्लीज़ अपने घरों से शुरू करें। एक पर्ची के जरिए, वसीयत के जरिए जो है वो चेयरमैन बन गया, दूसरी को अबू ने फोन कर दिया तब्दीली मुबारक के हवाले पार्टी। देखिए, आप भी जरा सीरियस लोगों को भेजा करें, सीरियस लोगों को भेजेंगे तो कुछ पता चलेगा। 1 लाख को गिराना चाहता है, दूसरा इदारों के ऊपर कदम लगा दिए। इस तरह सियासी मफाहमत नहीं हो सकती। और एक जो है वो सीरियस काट के लोगों को भेजा करें। एक उंगली से आया है, उंगली से एक उंगली से आया। मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। प्रोग्राम एंड करते हैं यहाँ पे। ज़रताज गुल, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।